एक शख्स रोजी रोटी की तलाश में सफर कर रहा था। बहुत चलने के बाद वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। थोड़ी ही देर बाद अचानक पेड़ से चिड़ियों की आवाजें आने लगी। मुसाफिर ने ऊपर देखा। एक मोर और मोरनी घबराकर शोर मचा रहे थे। उनके घोंसले में नन्हे बच्चे बैठे थे और एक सांप धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। मुसाफिर को उन मासूम बच्चों पर बहुत तरस आया। वह तुरंत उठा और पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने एक लकड़ी तोड़कर सांप को जोर से मारा। सांप डर कर नीचे गिरा और झाड़ियों में गायब हो गया। खतरा टलने के बाद मोर और मोरनी मुसाफिर के पास आए और बोले, ऐ नेक इंसान, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाई है। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मुसाफिर ने कहा, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, रोजी की तलाश में शहर जा रहा हूँ। मोर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, हम तुम्हें एक रहस्य बताते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर एक दरवेश रहता है। वह जिस चीज को अपनी उंगली से छूता है वह पल भर में खालिस सोना बन जाती है। अगर तुम उसे ढूंढ लो तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। यह सुनकर मुसाफिर बहुत खुश हुआ। उसने मोर का शुक्रिया अदा किया और तुरंत दरवेश की तलाश में निकल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद वह दरवेश तक पहुंच गया। वह आदाब से दरवेश के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ। अगर आप मेरी मदद कर दें तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। दरवेश ने नरमी से पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुसाफिर ने एक पत्थर उठाया और अर्ज किया, अगर आप यह पत्थर सोने का बना दें तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दरवेश ने अपना हाथ उस पत्थर पर रखा और वह पल भर में खालिस सोने का बन गया। मुसाफिर खुशी से झूम उठा। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया और वापसी के लिए चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़े हुए सोने को गौर से देखा। अचानक उसके मन में ख्याल आया, अगर दरवेश एक पत्थर को सोना बना सकता है तो मैं क्यों ना थोड़ा और मांग लूं। वह वापस दरवेश के पास गया और बोला, हुजूर, ये एक सोने का पत्थर मेरे लिए तो काफी है, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर आप थोड़ी और मेहरबानी करें तो मेरा पूरा परिवार खुशहाल हो जाएगा। दरवेश ने पास खड़े एक पेड़ को उंगली से छुआ और वह पूरा पेड़ सोने का बन गया। दरवेश ने कहा, यह सोना तुम्हारी 7 पीढ़ियों के लिए काफी है। अब जाओ और खुश रहो। सोने का पेड़ देखकर मुसाफिर की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, क्यों न मैं और ज्यादा सोना हासिल कर लूं। वह तीसरी बार दरवेश के पास गया और बोला, हुजूर, आप ये सोना बनाने वाली अपनी उंगली मुझे दे दें तो मैं आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा। दरवेश मुस्कुराए और बोले, एक लालची इंसान के लिए ये पूरी दुनिया भी सोने की बन जाए तो कम है। तुमने खुदा की नेमतों की नाशुक्री की है, इसलिए तुम इस सोने के हकदार नहीं रहे। यह कहकर दरवेश वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद मुसाफिर ने पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर और पेड़ दोनों अपनी असली हालत में वापस आ चुके थे। मुसाफिर अफसोस से खड़ा रह गया। उसे समझ आ गया कि अगर वह शुक्र करता तो शायद वही एक सोने का पत्थर ही उसके लिए काफी था, लेकिन उसके बढ़ते लालच की वजह से उसने सब कुछ खो दिया।